हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। आज अपन क्लास 10th का जो 14 चैप्टर है प्रायिकता, उसकी प्रश्नावली 14.1 का फुल बेसिक इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में अपन केवल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यानी प्रायिकता आपकी क्या होती है, प्रायिकता से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे संबंधित पूरा अपन माइनस से इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। अब देखिए, सबसे पहले आपके सामने नाम आ रहा है प्रायिकता। प्रायिकता का क्या मतलब होता है? प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो इसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? प्रायिकता को पी से डिनोट किया जाता है, पी से। और प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना। किसी घटना किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ये प्रायिकता का मतलब है। अब देखिए, ठीक है, ये कलर चेंज कर दिया। अब देखिए, अब प्रायिकता का मतलब जैसे अपन गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर मौसम सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? मौसम। मौसम कहां सर्च करते हैं अपन? गूगल पर। जब गूगल पर मौसम सर्च करते हैं तो जैसे मान लीजिए आज की गर्मी कितनी है, आज बरसात होने की क्या संभावना है, अपन ऐसा सर्च करते हैं ना। तो मान लीजिए जैसे बारिश की संभावना अपन सर्च करते हैं तो उसमें आपको पूरा का पूरा रेशियो बताया जाता है। इतने बजे इतने संभावना है, इतने बजे इतनी संभावना है, पूरा का पूरा आपको बायोडाटा दिया जाता है। यानी बारिश की अगर संभावना है, बारिश की संभावना अगर बारिश की संभावना है, जो हमें बताता है कि 80% आज बारिश की संभावना है, ऐसे लिखता है। अब 80% है, इसकी हमें अगर प्रायिकता याद करनी है, क्या याद करनी है? प्रायिकता। अगर इसकी प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब जिसको पी से डिनोट किया जाता है, यानी पी याद करनी है, तो पी कितना हो जाएगा? ये 80% है ना, 80 और परसेंट वाला 100 है जो बट्टा में चला जाएगा, और ये 20 की टेबल से कटता है। 20 चौको 80, 20 पानी 100। तो ये 4/5 मिला है ना, यही प्रायिकता होती है। जो ये 4/5 मिला है ना, यही क्या होती है? यही प्रायिकता होती है। इसको ही प्रायिकता कहते हैं। जो ये 4/5 मिला है ना, इसका मतलब आज बारिश आने की संभावना कितनी है? 5 में से 4, यानी 5 रेशियो में से 4 रेशियो आने की संभावना, 1 रेशियो आने की संभावना नहीं है। तो ये अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगला आपसे पूछ लिया, जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर उसका रिजल्ट आना है तो उसकी संभावना क्या है? अगर मान लीजिए वो कम पढ़ा है तो उसकी संभावना है कि भाई 50% चांस है कि वो पास हो जाएगा, या 50% चांस होगा कि वो फेल हो जाएगा। तो उसके उत्तीर्ण होने की संभावना क्या है? माना कि 50% है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण होने की संभावना
माना कि 50% है, कितनी है 50%। अब 50% को अगर प्रायिकता में दर्शाएंगे, प्रायिकता में दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी प्रायिकता जिसको इंग्लिश में पी से डिनोट किया जाता है, जो कितनी होगी 50% की, यानी 50/100, 50/100, 500/100 नहीं, 50/100। जिसको काटेंगे 50 की टेबल से तो 1/2 आएगा। इसका मतलब 2 में से 1 चांस है कि वो पास हो सकता है, 1 चांस है वो फेल हो सकता है। तो 50% का मतलब होता है 1/2। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई, ये इसकी क्या हो चुकी है प्रायिकता। आप देखिए ये हमने, और देखिए अगर यहां देखिए, अगर अपन इधर और लिखते हैं कि जैसे सुबह सूर्य के सुबह सूर्य के पूर्व दिशा, सुबह सूर्य के पूर्व दिशा में होने की अगर संभावना, अब सुबह सूर्य किस दिशा में होता है, सुबह सूर्य 100% होता है पूर्व दिशा में ही होता है 100%। इसका मतलब 100% चांस है इसके। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी P 100% का मतलब 100/100, और 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर 100% उसका चांस है, यानी पूरे में से पूरे चांस है, तो 1 आएगी, प्रायिकता क्या आ जाएगी 1। और फिर अगर मान लीजिए यही चीज अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिम दिशा, पूर्व की जगह पश्चिम, पश्चिम दिशा क्या नाम हो जाए, पश्चिम दिशा, पूर्व की जगह अगर पश्चिम हो जाए तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0%, क्योंकि सुबह कोई पश्चिम दिशा में होता है क्या, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो इसको मिटा देंगे, 0% चांस होते हैं उसके, क्या हो जाएंगे, 1 मिनट, उसके 0% चांस हो गए, 0%। अगर 0% तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी आपके, जिसको P से डिनोट किया जाता है, प्रायिकता की क्या हो जाएगी 0/100, और 0 में से किसी का ही भाग दे तो उत्तर 0 ही आएगा। क्या आएगा 0। अब देखिए, अब संभावना कहां से कहां तक होती है, संभावनाएं कहां से कहां तक होती है। हमने यहां से ये सीखा है कि भाई अगर मान लीजिए कोई कुछ नहीं होगा तो 0% होगा, और अगर पूरा ही चांस है तो 100% होगा। तो संभावना क्या होगी, उस किसी चीज की संभावना क्या होती है, संभावना 0% से लेके 100% तक होती है। संभावना क्या होती है, 0% से 100% तक होती है। किसी चीज की संभावना क्या होती है 0% से 100%। इसका मतलब प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है आपके 0/100 से 100/100 तक।
इसका मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी 0/100 का मतलब 0, 0 से 100/100 का मतलब 1 है, यानी 0 से 1 तक। इसका मतलब प्रायिकता होती है ना वो 0 या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी, यही प्रायिकता होती है। 1 से ऊपर प्रायिकता नहीं होती है। तो ये यहां से ये हमें मालूम चलता है। जैसे इसको बॉक्स में पैक कर देता हूं मैं। सबसे पहले एक काम करते इसका कलर चेंज कर ही देते हैं। इसका कलर कर देते हैं चेंज, इसका कलर कर देते हैं ये। अब देखिए, और इसको बॉक्स में पैक कर देते हैं। 1 मिनट, इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं कि प्रायिकता कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 1 तक होती है। और इसका कलर ये है, ठीक है। तो ये हमने इस स्लाइड से ये सीखा कि प्रायिकता की संभावना अगर है 100% तो उसको 1 लिखा जाता है, अगर 0% है तो उसे 0 लिखा जाता है, और प्रायिकता आपसे 0 से लेके 1 तक होती है। अब देखिए, अब प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। प्रायिकता का क्या फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूले पे पूरी प्रश्न चलेगी, एक ही फॉर्मूला है इसका। यानी प्रायिकता याद करने का आपके एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले पे आपके पूरी प्रश्नावली चलेगी। और प्रायिकता याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता याद करने का आपके फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब आने के कितने चांस होते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। और 1 मिनट, इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं। इसका कलर अपन कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये कर जैसे ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपके सब जगह काम आएगा, यानी पूरी प्रश्नावली इस फॉर्मूले पे ही आधारित है। या तो P 0 होगी, या तो P क्या होगी, यानी प्रायिकता 0 होगी। अगर 0 होगी तो वो होगी ए संभव घटना। अगर 0 होगी तो वो क्या होगी? ए संभव घटना, ए संभव घटना। घटना को बोला जाता है इवेंट। तो इवेंट ये संभव घटना होगी। और अगर P का मान 1 है, इसका मतलब ये निश्चित घटना है। किस प्रकार की घटना है? निश्चित घटना है। ये आपके निश्चित घटना है, भाई इसके 100% चांस है। अगर 0 है, जैसे मान लीजिए अभी बोल दे आपको अगर 5000 किलोमीटर का कोई सफर करना है, और बोल दे कि 1 मिनट में, अभी मान लीजिए यहां से माना कि मुंबई आपके 5000 किलोमीटर दूर है, आप यहां खड़े हो और आपको बोल दे कि 1 मिनट के बाद में आप मुंबई में होने चाहिए, क्या ऐसी संभव है? क्या नहीं है। अब बोला जाता है, जैसे अभी बोला है कि सूर्य का सुबह पश्चिम दिशा में होना क्या संभव घटना है? नहीं, ये संभव घटना है। इस प्रकार की बहुत सारी ये संभव घटना आती है जिसकी प्रायिकता 0 होती है, और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली चलेगी आप। अब देखिए, अब अपन यहां से कुछ घटनाएं लेते हैं, कुछ इवेंट लेते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना। एक सिक्के को अगर उछालेंगे, अगर एक सिक्के को उछालेंगे अपन, यानी सिक्के को
फेंकेंगे ऊपर, अगर फेंकेंगे तो उसकी दो साइडें होती है, एक साइड को बोला जाता है हेड, एक साइड को बोला जाता है टेल। एक को हेड बोला जाता है, एक को टेल बोला जाता है। तो या तो सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन सिक्का उछालने से पहले हमें क्या मालूम चलेगा कभी हेड आएगा टेल आएगा? इसका मतलब अपन क्या चांस मानेंगे भाई? 50% चांस मानेंगे। तो यहां से अपन इसको डिनोट करते हैं। अगर एक सिक्के को उछालते तो यहां से दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो। अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो। या तो हेड आएगा जिसको एच से डिनोट करते हैं, या टेल आएगा जिसको टी से डिनोट करते हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखिए यहां से एच, और एच का मतलब होता है हेड, जिसको हिंदी में बोला जाता है चित्त। और फिर है आपके टी का मतलब होता है टेल। टी का मतलब टेल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पट। तो या तो चित आएगा या पट आएगा। एच और टी, इनका हमने मीनिंग लिख दिया, और इसको हिंदी में किस प्रकार डिनोट किया जाता है ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए यहां से कुल परिणाम कितने आएंगे इसके। अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे? दो परिणाम होंगे भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? इसके आपके कुल परिणाम दो होंगे। कुल परिणाम क्या होंगे? दो होंगे। कुल परिणाम दो होंगे। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। अब सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आने की प्रायिकता का और फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, और ये हर सूत्र में, ये हर क्वेश्चन में लिखना होता है आपको सूत्र, कुल परिणाम। अब देखिए इसके अनुकूल परिणाम कितने? एक परिणाम है। कितने में से? दो में से। एक बटा दो इसकी प्रायिकता हो गई। इसकी प्रायिकता क्या हो गई? एक बटा दो। इसकी प्रायिकता क्या हो गई? एक बटा दो। ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा सवाल बनेगा। दूसरा सवाल क्या बनेगा? देखो पहले सवाल को कॉपी कर लेते हैं अपन। एक मिनट, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। ये अब देखो यहां पर कुछ चेंजमेंट है। चित की जगह क्या लिख देंगे? पट लिख देंगे। क्या अगर मान लीजिए पट आए तो पट आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम भी इसका एक ही आएगा तो एक बटे दो। तो ये इसके दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो चित्त बनेगा या पट बनेगा। अगर एक सिक्का उछाल रहे हैं तो उसके दो सवाल बनेंगे। इस प्रकार के आपके आगे सवाल भी आएंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको ट्रेंड कर रहा हूं। हर सवाल, हर प्रकार की वेराइटी से अपन रूबरू होंगे। जो परमानेंट आती है उससे अपन रूबरू हो जाएंगे। तो ये आपके एक सिक्के की बात थी। अब अगर मान लीजिए आपके सामने आगे दो सिक्के, कितने सिक्के आगे? अगर दो सिक्के आगे, अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को दो बार उछालो, भाई एक बार मानेंगे नहीं, दो बार मानेंगे। तो अगर इस प्रकार का केस आएगा तो उस प्रकार के केस में आपके कुल परिणाम चार बनेंगे। कुल परिणाम कितने बनेंगे? चार। और परिणाम कैसे याद किए जाते? कितने सिक्के? दो सिक्के तो उसकी घात दो कर दो। भाई एक सिक्का होता है ना, उसके परिणाम कितने होते हैं? उसके परिणाम दो होते हैं। तो उस परिणाम की जितने कितने सिक्के,
जैसे 2 सिक्के तो 2 की घात कर दो, अगर 3 सिक्के हैं तो 3 घात कर दो, इस प्रकार घात की जाती है। यानी 2 की घात, अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की घात 2 कर दो, यानी परिणाम उसके 4 आएंगे। या अगर मान लीजिए तीन सिक्के तो 2 की घात 3 कर दो, तो 3 के परिणाम कितने हो जाएंगे 8, और आपके 3 सिक्कों तक पूछा जाता है। अब देखिए जब दोनों सिक्के पे आपके क्या क्या आने की संभावना है, या तो दोनों पे हेड हेड आएगा यानी एच एच आएगा, या दोनों पे एच और टी आएगा। भाई एक पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर इस पे टेल आ सकता है, इस पे एच आ सकता है, या फिर दोनों पे टी टी आएगा। भाई दोनों सिक्कों को साथ में उछालोगे तो या तो दोनों पे एच एच आएगा, या पहले सिक्के पर एच आ गया दूसरे पर टी आ गया, या पहले पर टी आ गया दूसरे पर एच आ गया, या दोनों पर टी टी आ गया। तो इससे अलावा तो कोई संभावना बनेगी नहीं, इसके अलावा तो कोई संभावना बनेगी नहीं। तो ये आपके कितने प्रकार की संभावना बन रही है, ये आपके 4 प्रकार की संभावना बन रही है। इसमें कितने प्रकार की संभावना बन रही है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की संभावना बन रही है। अब देखिए यहां से यहां पर 2 चित्त, भाई हेड का मतलब चित्त होता है, तो 2 चित्त, यहां पर इसमें 1 चित्त है और 1 पट है, इसमें 1 पट 1 चित्त, इसमें आपके 2 पट। ठीक है, इस प्रकार ही बनेगा। अब यहां से कुछ सवाल दे रखे हैं, उसके इसके कुल परिणाम कितने होंगे, यहां लिख देते हैं इसके कुल परिणाम कितने होंगे। इसके कुल परिणाम है वो 4 होंगे। कितने होंगे, 4। इसके कुल परिणाम कितने होंगे, 4। इसके टोटल परिणाम है वो आपके 4 होंगे। कितने होंगे, 4। 1 मिनट, अब देखिए, अब यहां से इसका फॉर्मूला मैं तो एक ही जगह लिख रहा हूं, आप सब जगह लिख देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यहां से फॉर्मूला लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला सब जगह चाहिए, तो इसको कॉपी करके सब जगह सेट कर देते हैं अपन। यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा। सब जगह फॉर्मूला लिख दिया। अब बस डायरेक्ट मान रखना है। अब क्या रखना है, डायरेक्ट हमें मान रखना है। 1 मिनट, अब हमें डायरेक्ट मान रखना है। अब यहां पर देखो पहली प्रायिकता क्या कह रही है, 2 चित्त आने की प्रायिकता। 2 चित्त कितनी बार संभावना है, देखो 4 परिणाम है, इसमें से दोनों ही चित्त आने चाहिए, तो दोनों चित्त का मतलब दोनों एच एच आने चाहिए। कितनी बार संभावना है, 1 बार संभावना है। कितने में से, 4 में से, 1/4 आ गया। इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/4 हो गई। इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/4। अब देखिए 1/4 हो गई। और दूसरा क्या है, 1 चित्त आने की प्रायिकता। 1 चित्त कितनी जगह आ रहा है, 1 चित्त आपके यहां पर आ रहा है एक तो, और 1 यहां पर आ रहा है। इसमें तो चित्त आ ही नहीं रहा है, इसमें आपके 2 चित्त आ रहे हैं, 1 चित्त आ रहा है। एक आपके इसमें भी 1 चित्त है, इसमें भी 1 चित्त है, क्योंकि एक तो आपके टेल आ गया, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है। इसका मतलब चित्त यानी एस तो आपके एक एक ही आ रहा है, तो ऐसे संभावना कितनी है, 2 है। यानी 2 बटे कुल परिणाम कितने, 4। और जब इसको काटोगे 2 की टेबल से तो 1/2 आएगा। ये आपके 1/2 आ चुका है।
इसी प्रकार यहां देखो, अब यहां पर क्या है, जीरो चित्त, चित्त आना ही नहीं चाहिए, चित्त आना ही नहीं चाहिए। तो चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा। चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा। ऐसी संभावना कितनी बार है, एक बार है। कितनी बार है, एक बार है। तो ये आपके 1/4 हो जाएगी। ठीक है, कम से कम एक पट आना चाहिए, कम से कम एक फट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो पट कितने ही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक फट होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम आपके एक पट होना चाहिए। पट का मतलब एक टी होना चाहिए कम से कम। देखो यहां पर 2 टी है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, इसमें टी है ही नहीं। इसका मतलब 3 बार ऐसी संभावना है जिसमें कम से कम एक टी तो आ ही रहा है। इसका मतलब कितनी बार टी है, 3 बार। तो 3/4, इसकी प्रायिकता 3/4 हो जाएगी। इसी प्रकार कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, सेम इसकी का उल्टा है, सेम इसी का उल्टा है। तो वैसे ये भी 3/4 ही हो जाएगा, क्योंकि एच कम से कम एक बार आना चाहिए। तो ये 3 जगह संभावना बन रही है। पी अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, यानी अधिक से अधिक एक टी होना चाहिए। तो ऐसी संभावना कितनी है, ऐसी संभावना जिसमें अधिक से अधिक एक टी, अधिक से अधिक एक टी हो। अगर टी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक टी होना चाहिए। 2 टी वाला तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, यानी ज्यादा से ज्यादा एक टी हो सकता है, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ऐसी संभावना कितनी है, ऐसी संभावना 3 है। क्या यहां पर एक टी आ रहा है, यहां पर एक टी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है अधिक से अधिक एक टी होना चाहिए, यानी कम से कम तो जितने होंगे उतने चलेंगे भाई। 0 है तो भी चलेगा। तो यहां से कितनी संभावना है, यानी 3, यानी 3/4। इसी प्रकार इसमें अधिक से अधिक एक चित्त, इसकी भी 3/4 ही आएगी। अब देखिए, अब इसके आंसर लिख देते हैं। ये आंसर, इधर से ये आंसर, इधर से ये आंसर, ये आंसर, और ये आंसर। लिख दिए सारे आंसर। अब देखिए ये आंसर हो चुका है। अब यहां से देखिए, एक चीज हमें यहां से नोट करनी, इनमें अधिक से अधिक की बात हुई है ना, तो एक से अधिक टी नहीं होने चाहिए। यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है इस लाइन का मतलब है आपके एक से अधिक टी नहीं होने चाहिए। एक से अधिक टी नहीं होने चाहिए। एक से अधिक टी नहीं होने चाहिए। इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं अपन, ताकि ये इजीली दिखाई दे। ये कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अधिक से अधिक एक चित। इसका मतलब अधिक से अधिक एक, अधिक से एक से अधिक एच नहीं होने चाहिए। क्या लिख देंगे यहां, एक से अधिक एच नहीं होने चाहिए। एक से कम चलेगा, लेकिन एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं अपन, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर करते हैं इसका, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर और देख लेते हैं, इसमें क्या क्या परिणाम बनेंगे भाई। 3 परिणाम तो बनेंगे, अनुकूल परिणाम तो 3 बनेंगे, लेकिन कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे इसके। भाई हमने 3 तो लिख दिया, अनुकूल परिणाम क्या बनेगा। भाई कम से कम एक पट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने ही पट हो सकते हैं। इसका मतलब एच टी, या टी एच, या टी टी, ये 3 संभावना बनेगी। इसी प्रकार इसमें देख लो,
अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में क्या क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम में या तो एच टी आएगा या टी एच आएगा, जिसमें कम से कम एक चिक तो होना ही चाहिए, यानी कम से कम एक एच तो होना ही चाहिए, साथ में डबल एच। तो ये तीन संभावना बनेगी। अब ये कह रहा है एक से अधिक टी नहीं होना चाहिए, इसका अनुकूल परिणाम क्या होगा? इसका अनुकूल परिणाम होंगे आपके, जिसमें देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक से अधिक टी नहीं होने चाहिए। एक से अधिक इसका मतलब एक टी हो सकता है, इसमें एक टी होगा, इसमें भी आपके एक टी होगा, और इस एच एच वाले में 0 टी होगा। इसका मतलब ये तीन परिणाम आएंगे। और इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? इसके आपके अनुकूल परिणाम होंगे, क्या क्या संभावना है? इसके अनुकूल परिणाम होने की संभावना देखो, या तो एच टी या टी एच या टी टी। यानी कहने का मतलब एच है ना, वो ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, कम से कम 0 आए तो भी चलेगा। इसका मतलब यहां से 3/4 आ गई। तो ये आपके अगर 2 सिक्के आ गए तो इसका ये बेसिक है। इसके सवाल जितने बनने थे वो हमने सवाल भी किए हैं भाई, 8 सवाल इसके इस प्रकार की संभावना है। बाकी और भी सवाल 1-2 हो सकते हैं, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट यही सवाल है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी रहती है, इसलिए इसको पूरा अपन ने बेसिक डिटेल से किया है। अब है 3 सिक्कों वाला। अब कौन सा है? 3 सिक्कों वाला। अगर 3 सिक्के आ गए तो 3 सिक्के के कुल परिणाम कितने होंगे? अगर कुल परिणाम याद करने सिक्कों के तो 2 की घात n कर दो। अगर कुल परिणाम सिक्कों के याद करने हैं तो 2 की घात क्या कर दो? n। 2 की घात n। n क्या है? n है आपके सिक्कों की संख्या। n क्या है? n है आपके सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या। n क्या है? सिक्कों की संख्या है। n आपके सिक्कों की संख्या है। n क्या है? n सिक्कों की संख्या है। ठीक है। अब यहां से देखिए इसकी घटना क्या क्या होगी। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। सबसे पहले अगर 8 परिणाम हो रहे हैं, इसके 8 परिणाम होंगे, इसके परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। अगर 8 परिणाम होंगे तो आप क्या करो, 4 तो लिख दो एच, इस प्रकार 4 एच लिखो, लिख दिए। फिर 4 टी लिख दो। फिर क्या लिखो? पहले 4 लिख दिया, अब 2 बार लिखो एच, 2 बार एच, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी, फिर 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी। ठीक है, ये होगा आपके। इसके 8 परिणाम इस प्रकार लिखे जाएंगे। या तो देखो तीनों सिक्कों पर हेड आएगा, तीनों सिक्कों पर क्या आएगा? एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, चीज एक ही है। या तो तीनों सिक्कों पे एच एच आएगा, 2 सिक्कों पर हेड आएगा, 1 पर टेल आ जाएगा। या पहले सिक्के पर हेड है, बीच वाले पे टेल है और लास्ट वाले पे फिर हेड आ गया। या फिर पहले वाले पे हेड है और लास्ट वाले पे दोनों पे टी टी है। या पहले वाले पे टी है, दूसरे वाले दोनों पे एच एच है। पहले वाले पे टी, बीच वाले पे एच, लास्ट वाले पे फिर टी। या तो लगातार 2 टी लास्ट में एच, या लगातार 3 टी। इस प्रकार के 8 परिणाम बनेंगे। कितने परिणाम बनेंगे यहां से अपन लिख देंगे, इसके टोटल परिणाम कितने बनेंगे।
इसके कुल परिणाम कितने बनेंगे? कुल परिणाम इसके कुल परिणाम कितने बनेंगे? यानी 2 की घात 3, 3 सिक्के हैं तो 2 की घात 3, जिसके 8 परिणाम बनेंगे। कितने परिणाम बनेंगे? 8, जो हमने ये लिख लिए। अब देखिए यहां से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यहां पर फॉर्मूला लिखना है, यहां पर भी फॉर्मूला लिखना है, यहां पर भी फॉर्मूला लिखना है। जहां जहां फॉर्मूले लिखने हैं वहां वहां कॉपी करके लिख देते हैं। सब जगह फॉर्मूले लिखने होते हैं, हर क्वेश्चन में लिखने होते हैं। अब देखिए सबसे पहले पहला सवाल क्या कह रहा है? 3 चित्त आने की प्रायिकता। 3 चित्त यानी 3H। 3H कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार आ रहे हैं। तो 1/8 यानी इसके अनुकूल परिणाम क्या आएंगे? इसके अनुकूल परिणाम एक ही होगा ऐसा, जिसमें तीनों H होंगे। H H H इस प्रकार का एक ही संभावना बनेगी। फिर अगला 0 चित्त, यानी चित्त नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? चित्त, यानी जिसमें H नहीं होना चाहिए, केवल TT होना चाहिए। ऐसा संभावना भी एक है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। यानी इसका भी अनुकूल परिणाम कितना आएगा? अनुकूल परिणाम, क्योंकि 0 चित्त आना चाहिए, इसका मतलब क्या आ जाएगा? TT आ जाएगा। TTT, तीनों T आ जाएंगे। अब देखिए एक पट का मतलब एक T आना चाहिए, 2H होगा, एक T होगा। इस प्रकार की सिचुएशन कितनी बार बन रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार ही बन रही है। कितनी बार बन रही है? 3 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटे टोटल परिणाम कितने? 8। अब 3 परिणाम कौन कौन से होंगे? अनुकूल परिणाम अपन लिख देते हैं यहां से। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी 3 कौन कौन से होंगे वो अपन लिख देते हैं। यानी अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो HTT आएगा, या HTH आ जाएगा, या फिर THH आएगा। यही तो परिणाम बनेंगे। अब देखिए इसको एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर घिसका के लिख देते हैं, क्योंकि ये जगह इसको चाहिए। ठीक है, ये अब ये हो गया। अब इसमें चलते हैं। 2 पट आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 2 पट। इसका मतलब 2 T आने चाहिए। 2 T किस किस में आ रहा है? देखो, एक इसमें आ रहा है, एक आपके इसमें आ रहा है, एक आपके इसमें आ रहा है। ऐसी संभावना कितनी है? ऐसी भी 3 ही संभावना है। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 3/8। यानी इसमें अनुकूल परिणाम क्या होंगे? इसके अनुकूल परिणाम जिसमें क्या हो? जिसमें आपके एक मिनट, इसमें क्या लिख दिया हमने? इसमें ऐसे कैसे लिख दिया? इसमें ये है ना, इसको मिटाना है, क्योंकि डबल एच थोड़ा ही चलेगा। डबल एच नहीं होना चाहिए, डबल एच नहीं होना चाहिए। एच तो सिंगल ही होना चाहिए। इसका मतलब डबल क्या होगा? टी। डबल क्या होगा?
सॉरी डबल एच होगा, डबल टी नहीं होगा, टी एक होना चाहिए इसमें, टी सब में एक एक होना चाहिए, देखो तीनों में टी एक एक है। इसी प्रकार दो पट आने चाहिए, दो पट का मतलब दो टी आने चाहिए। कितने टी आने चाहिए? दो। तो दो टी वाले कौन कौन है? दो टी वाले आए देखो आपके, एक तो एच टी टी, एच टी टी, एक तो ये बन गया। साथ में और कौन बनेगा? साथ में आपके टी एच टी, टी एच टी, और साथ में टी टी एच, ये तीन ही संभावना बनेगी। अब कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक क्या होना चाहिए? कम से कम आपके एक चित होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? एक चित होना चाहिए। चित का मतलब कम से कम एक एच होना चाहिए, अधिक से अधिक तो चलेगा लेकिन कम से कम एक एच होना चाहिए। और कम से कम एच देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 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 सब में आ रहा है, लेकिन एक लास्ट वाले में नहीं आ रहा है। ऐसे कितने परिणाम है? 7 परिणाम ऐसे जिसमें आपके क्या आ रहा है? कम से कम एक एच आ रहा है, तो 7/8। और इसका अनुकूल परिणाम अगर लिखेंगे, यानी कम से कम का मतलब एक या एक से ज्यादा एच, एक या एक से, एक से ज्यादा एच, एक या एक से ज्यादा एच। अब इसके अनुकूल परिणाम क्या क्या बनेंगे? इसके अनुकूल परिणाम क्या क्या बनेंगे? इसके परिणाम खूब सारे बनेंगे, 7 परिणाम बनेंगे जिसमें आपके कम से कम एक या एक से ज्यादा एच होना चाहिए। तो ट्रिपल एच आ जाएगा, फिर क्या? एच एस टी, फिर क्या आ जाएगा? एच टी एच, फिर क्या आ जाएगा? एच टी टी, फिर क्या आ जाएगा? टी एच एच, फिर क्या आ जाएगा? टी एच टी, टी एच टी, फिर क्या आ जाएगा? टी टी एच, लास्ट में टी टी आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो एक ही एच नहीं आ रहा था। ये 7 परिणाम होंगे। इसके कितने परिणाम होंगे? 7। अब देखिए, अभी इसके और सवाल है, 10 सवाल है टोटल। तो इसका मतलब इसको एक काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी वाले सवाल होते हैं ना, उनको मैंने लगभग ले ही लिया। अब देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, और अब देखो यहां से कम 2 चित्र। अब इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं अपन। अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फॉर्मूला ये इसमें मान रखेंगे अपन। तो देखिए, कम से कम 2 चित आने चाहिए। कम से कम क्या आना चाहिए? 2 चित। चित का मतलब कम से कम 2 क्या आने चाहिए? कम से कम 2 एच आने चाहिए। कम से कम 2 एच होने चाहिए। 3 वाला चलेगा, 3 वाला चलेगा, लेकिन एक वाला नहीं चलेगा। तो ये आ जाएगा अनुकूल परिणाम। इसके कितने आएंगे? एक, कम से कम 2 चित वाले देखो, एक तो ये है, इसमें भी है 2, 3, 3 इसमें तो आपके सिंगल एच आ गया, 4, और इसमें नहीं है। यानी 4 परिणाम ऐसे हैं जिनमें आपके कम से कम 2 एच है, यानी 4/8। और जब इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। और इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? इसके आपके अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 4 कौन कौन से मिले देखो।
अनुकूल परिणाम आपके चार कौन कौन से मिले देखो। एक तो ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, ये वाला नहीं चलेगा, टी एच एच ये चल सकता है। ये चार परिणाम होंगे इसके। इसी प्रकार इसका आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर क्या आ गया 1/2। अब देखिए इसका लिखते हैं अपन कम से कम एक पट, यानी कम से कम एक टी होना चाहिए। कम से कम एक टी वाला भी कितने होंगी, कम से कम एक टी होना चाहिए। तो सब में कम से कम एक टी तो आएगा, केवल ट्रिपल एच वाले में एक टी नहीं आएगा। तो इस प्रकार की कितनी संभावना बनेगी 7, यानी 7/8। और इसका अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा, इसका आपके अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा, 7 परिणाम होंगे। तो 7 परिणाम यहां आएंगे नहीं, इसलिए वैसे समझा चुका हूं मैं। अब यहां पर देख लीजिए आप 7 कौन कौन से होंगे, जिसमें देखो आपके क्या, इसमें एच एच आ रहा है ट्रिपल, और कम से कम क्या होना चाहिए पट, यानी कम से कम टी होना चाहिए। इसमें टी नहीं है, बाकी सब में एक एक टी है। कम से कम एक टी तो है, एक से अधिक वाला चलेगा। इसी प्रकार कम से कम 2 टी वाले कितने होंगे, कम से कम 2 टी वाले कितने होंगे, कम से कम 2 टी वाले कितने होंगे देखो, एक ये, एक ये, 2, 3 और 4। इसका मतलब 4/8, और 4/8 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित्त, यहां पर एक है, एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक आपके एच होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए। कम से कम होगा 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही एच होना चाहिए। ऐसे कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 और 4। 4 परिणाम ऐसे, कितने परिणाम ऐसे 4, जिसमें यानी 4/8। जब इसको काटोगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसी प्रकार अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट का मतलब अधिक से अधिक एक एच, अधिक से अधिक एक एच। ऐसी भी कितने परिणाम बनेगी 4, क्योंकि पट अगर चित वाले 4 बन रहे थे, ये भी आपके 4 ही बनेंगे, यानी 1/2। इसका आंसर भी क्या आएगा 1/2। इसका ये आंसर हो चुका है, ये आंसर हो चुका है। ये आंसर इसका हो चुका है, और ये आंसर इसका हो चुका है। सब आंसर लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब इसमें देखो एक चीज और लिख देते हैं भाई, एक परिणाम कौन सा नहीं होगा, एक परिणाम आपके कौन सा नहीं होगा, टी टी। जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें इसमें आपके 7 परिणाम, एक परिणाम कौन सा नहीं होगा, एक परिणाम आपके कौन सा नहीं होगा जिसमें ट्रिपल एच आ रहे, वो परिणाम नहीं होगा, बाकी सब होंगे। तो इसको एक बार कट करके यहां लिख दिया, और बाकी चाहो तो इसके यहां परिणाम लिख सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अब आ गया आपके पास, देखो 3 सिक्कों तक सवाल आते हैं, तीनों सिक्कों के मैंने लिखवा दिया आपको, और इसका डायग्राम बनाना भी मैंने सिखा दिया। पहले आप 4 बार एच लिख दो, फिर 4 बार टी लिख दो, फिर 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, इस प्रकार लिख दिया। लास्ट में एक एच टी, एच डी एच डी एच डी, इस प्रकार चलाना है। इस प्रकार अगर चलाएंगे तो हमारा डायग्राम सही बनेगा, हमारा डायग्राम सही बनेगा। अब देखिए अगर एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, पासा है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान लीजिए लूडो खेलते, तो लूडो पे ये इस प्रकार का एक डाइस होता है, पासा होता है, जिसको अपन फेंकते, तो उस पे 6 अंक लिखे होते हैं। या तो 1 आएगा, या तो आपके 1 आएगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 4, एक तरफ 5 है, और एक तरफ 6। जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार अपन चलते हैं, उसमें चाल चलते। तो यही हमारा यहाँ मेन सिस्टम आएगा। यानी इसके कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 6 होंगे। इसके कुल परिणाम कितने होंगे
6। इसके कुल परिणाम कितने होंगे? इसके कुल परिणाम आपके 6 होंगे। कौन कौन से? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो 6 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे? 6। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अपन सब जगह ये सेटल कर देते हैं। अपन सब जगह ये फॉर्मूला लिखना होगा, यहां लिख देते हैं। सभी जगह ये फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सब जगह चाहिए, तो सब जगह लिख दिया। अब देखिए, अगर पासे को फेंकेंगे तो इसमें 2 अंक आने की प्रायिकता, 2 कितनी बार आएगा? एक बार ही तो आएगा। तो इसका मतलब 1/6 प्रायिकता हो जाएगी। यानी इसमें तो आपके कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। 1/6 यानी आने की संभावना क्या है? 1 बार है। इसी प्रकार सम संख्या, अब सम संख्या के अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे? सम संख्या 1, 2, 3, यानी 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसका मतलब इसका अनुकूल परिणाम कितने? 3 है, यानी 3/6। और 3/6 को जब काटोगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब इसके अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे? इसके आपके अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे? इसके अनुकूल परिणाम आपके आ जाएंगे, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। इसी प्रकार विषम संख्या भी 3 ही मिलेगी, 3/6, जिसको काट के 1/2 लिख सकते हैं। जिसमें देखो, या तो सम संख्या आएगी या विषम आएगी। इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे? या तो 3 आए, सॉरी, या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। यानी 3 प्रकार के परिणाम हमें मिलेंगे। 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़े कौन कौन है? 5 और 6। तो 2 अंक, 2/6, इसको काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका अनुकूल परिणाम क्या आएगा? इसका आपके अनुकूल परिणाम होगा आपके, या तो 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी है? देखो, 2, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या है। यानी 3/6, जिसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/। तो इसका मतलब इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल, इसके परिणाम क्या होंगे? अनुकूल। यानी हमें क्या क्या मिल सकता है? 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, या 5 मिल सकता है। ये 3 परिणाम होंगे। अब हमारी घटना है 2 पासों वाली। या तो 2 पासे को एक साथ फेंको, या एक पासे को 2 बार फेंको। अगर 2 पासे को एक बार फेंकोगे, या 2 पासों को साथ में फेंकोगे, तो उसके टोटल परिणाम कितने बनेंगे? देखो, एक पासे पर कितने अंक होते हैं, कितने परिणाम बनते हैं? 6 परिणाम बनते हैं। तो 2 पासों के लिए 6 का स्कोर हो जाएगा। यानी 6 का स्कोर कितना होता है? 36। इसका मतलब 2 पासों का परिणाम कितना होगा? 36 होगा। तो यहां से लिखेंगे कुल परिणाम, यहां अपन लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या आएगा? 6 की घात n, 6 की घात n। इसका मतलब 6 का स्क्वायर। भाई 2 पासे है तो 2 घात होगी, n की जगह 2 आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसका मतलब परिणाम कितने होंगे? 36। 36 परिणाम होंगे। 36 परिणाम इसके हमें मिलेंगे।
ठीक है। अब देखिए, अब 36 परिणाम मिलेंगे तो वो किस प्रकार से मिलेंगे, तो इसकी एक बढ़िया सी अपन टेबल क्रिएट करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक टेबल बनाते हैं। इस पे लिखते हैं अपन एक मिनट, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासे पे क्या क्या परिणाम मिलेंगे, 36 परिणाम लिखेंगे भाई। पहले पासे पे एक आ गया और दूसरे पर भी एक आ गया। अगला, पहले पासे पर एक आया लेकिन दूसरे पर दो आ गया। पहले पासे पर एक आया लेकिन दूसरे पर तीन आ गया। पहले पासे पर एक आया, दूसरे पर चार आ गया। एक मिनट, इसको थोड़ी बड़ी कर लेंगे। पहले पासे पर एक आया और दूसरे पर पांच आ गया। और पहले पासे पर एक आया और दूसरे पर छह आ गया। तो एक वाली काउंटिंग पूरी हो गई। पहले पासे पर अगर एक एक आएगा तो दूसरे पर एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा। इस प्रकार पहली लाइन बना ली। इसी प्रकार दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी में पहले पासे पर माना कि दो आ गया, इस पर एक आ गया, फिर दो, एक, दो दो, फिर दो तीन, फिर दो चार, फिर दो पांच, फिर दो छह। इसी प्रकार तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। इसी प्रकार आ गया चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह। इसी प्रकार अगला आ जाएगा पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छह। पांच सात, पांच आठ, पांच नौ, सॉरी क्या कर दिया हमने, पांच छह तक ही आया, फिर तो छह छह आ जाएगा। यहां से गड़बड़ कर दी, इसको सही करते हैं। उसके बाद में क्या आएगा भाई, पांच छह के बाद में क्या आएगा, छह एक, फिर छह दो, फिर छह तीन, फिर छह चार, छह पांच और छह छह। इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमें याद रखनी है। अब देखो इसका थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं, ये देखो। ठीक है, अब इस टेबल को इधर से भी थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, इधर से भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये टेबल है। ये टेबल हमें सही फॉर्मेट से, पहले एक वाली लिख दो, एक पहले पासे में एक आएगा, दूसरे में एक आ सकता है, दूसरे में दो तीन चार पांच या छह, इतने ही तो परिणाम बनेंगे। फिर मान लीजिए पहले पासे पर अगर दो आ गया तो दो, दूसरे पे एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पांच आ जाएगा, छह आ जाएगा। इसी प्रकार
तीसरे पासे की बात कर लेते हैं, तो तीसरे में सब में देखो 3 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार, सॉरी 7 नहीं 6 तक ही आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 4, तो इसमें देखो दूसरे पासे में 1 से लेके 6 तक आ गया। फिर पांचवा, इसमें 1 से लेके 6 तक आ गया। फिर छठा, जिसमें 1 से लेके 6 तक आ गया। इतने परिणाम बनेंगे, ये टोटल 6 परिणाम है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं अपने कि अंकों का योग कितना हो। अंकों का योग 5 हो। अब यहां से देखो एक चीज बनेगी, अंकों का योग 5 हो। अब यहां से एक अपन रिजल्ट निकालते हैं। जैसे 1 और 1 कितना है, ये 2, ये 2 वाला हो गया। ये कितने हो गए, 2। ये कितना हो गए, 2। ठीक है। और ये देखो, ये हो जाएगी 3, इनका योग 3 हो रहा है। इनका योग 3 हो रहा है। देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3। फिर 2 हो गया, 3 हो गया। फिर 4 वाला, तो 4 वाली लाइन ये आएगी। ये आपकी 4 वाली लाइन है। इनका योग 4 हो रहा है, देखो। फिर 5 वाला योग, तो ये लाइन 5 वाले योग वाली आएगी, देखो। ये लाइन कौन सी है, 5 योग वाली। फिर ये आपके 6 वाली, इस पूरी लाइन पे योग 6 आ रहा है। ये आपके 6 आ जाएगा। इस पूरी लाइन पे आपके योग 7 हो रहा है, ये देखो। इस पे 7 आ जाएगा। फिर देखो इस पूरी लाइन पे 8 योग हो रहा है, तो ये 8 आ जाएगा। फिर इस पूरी लाइन पे देखो 9 हो रहा है, ये देखो। 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। इस पूरी लाइन का योग 9 होगा। फिर इधर से चलते हैं, ये लाइन देखो। इस पूरी लाइन पे इसका योग कितना हो रहा है, 6 4 10। इसका 10 हो रहा है, तो यहां 10 लिख देंगे। फिर इस लाइन का योग कितना हो रहा है, 11, तो यहां 11 लिख देंगे। और इस लाइन का योग 12 हो रहा है, तो यहां पर 12 लिख देंगे। 12 से ऊपर तो योग आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले पासे पर भी अगर 6 है, दूसरे पासे पर भी अगर 6 है, तो इसका योग 12 होगा। ये लिख दिया। अब देखो, अब चाहे तो इनका कलर चेंज ही कर लेते हैं अपन। ऐसा ही कलर कर ले, ताकि ये समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, अब हमें पूछा क्या है, सवाल। हमें सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है कि अंकों का योग कितना हो। अंकों का योग 5 हो। अब अंकों का योग 5 वाले किस पे आ रहे, देखो इस पे आ रहे। अंकों का योग 5 हो रहे थे, ऐसे कितने परिणाम है, 1 2 3 और 4। इस लाइन पे आ रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, 4 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग कितना आ रहा है, जिनके अंकों का योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहां पर सूत्र वही, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूला तो वही लगाना ही है। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसके अनुकूल परिणाम है आपके, ऐसे कितने परिणाम आए थे, 4 परिणाम आए थे। तो 4 बटे टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 36। 36 में से 4 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब इसको काट देंगे अपन, तो 4 की टेबल से कट रहा है, तो 4 एकम 4 और 9 चौक 36, यानी 1 बटे 9 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आपके आ गया, 1 मिनट। ठीक है। अब देखिए
अंकों का योग 8 हो, अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 8 हो, तो अंकों का योग 8 वाले कितने हैं, 8 वाले देखो ये लाइन है जिसमें अंकों का योग 8 है, 1 2 3 4 और 5। 5 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग कितना है, 5 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग कितना है, जिनमें आपके अंकों का योग 8 है। तो 5 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 36। ये तो कटेगा नहीं, इसलिए ये आंसर हो गया। फिर अंकों का योग सम हो, अंकों का योग क्या हो, सम, जैसे इनके अंकों का योग सम हो रहा है, तो ऐसे कितने नंबर है, तो देखो एक तो अंकों का योग सम इसका हो रहा है, एक इसका हो रहा है, एक इसका हो रहा है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी सम का मतलब क्या है, जो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार, आपके तो लास्ट तक 12 तक है, तो ऐसे कितने हैं जिनके अंकों का योग सम हो रहा है, तो देखो इसका हो रहा है, तो यहां पर एक ही आपके। फिर 4 वाले में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में 10 11 12 13 14, 14 के बाद में 15 16 17, 17 के बाद में 18, यानी टोटल ऐसे कितने नंबर है जिनके अंकों का योग सम हो रहा है, 18 नंबर ऐसे हैं, यानी 18 ये कोष्टक में देखो ऐसी संख्या है जिनका योग कितना आ रहा है, सम आ रहा है। तो ऐसे कितने नंबर है, 18 नंबर है। तो अगर 18 सम वाले हैं, 18/36 और इनको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार आगे पूछ लिया अंकों का योग विषम हो, तो अगर सम 18 आ रहा है तो विषम भी 18 होगा। विषम भी कितना होगा, 18, ये देख लो, काउंट कर सकते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में 13 14 15 16, 16 के बाद में 17 और 1 18, टोटल कितने हो रहे, 18। इसका मतलब ये भी आपके 18 हो गया, यानी 18/36, जिसको 18 की टेबल से काटेंगे तो 1/2 आए। अब देखिए अगला सवाल है कि दोनों पासों पर समान अंकों, अब ऐसे नंबर कितने होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ऐसे समान कौन कौन से, जैसे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसका मतलब ये नंबर कितने ऐसे हो चुके हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहां से तिरछी लाइन में, यहां पर देखो इस तिरछी लाइन में ये नंबर आ रहे हैं ना। 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसको इस प्रकार सेटअप करते हैं, इसको सेटअप करते हैं। ये इसके अंदर आया ना, इसका कलर अपन कर देते हैं। ये वाला, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स में जितने भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 ऐसे नंबर कितने हैं जो दोनों पासों पर समान है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 नंबर ऐसे हैं जिनमें दोनों तरफ समान अंक है, दोनों पासों पर। तो ऐसे नंबर कितने हैं, ऐसे नंबर है आपके 6। तो 6/36, और ये 6 की टेबल से कटता है, किसकी टेबल से कट रहा है, 6 की टेबल से, तो इसको काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, यानी 1/6 आ जाएगा। अब देखिए ये है, इसको अपन, ये आंसर है इसका, और ये आंसर है, आंसर पे ये लगा देते हैं अपन बॉक्स, ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए अंकों का योग अभाज्य संख्या हो, अंकों का योग क्या हो, अभाज्य संख्या। अब अगला अंकों का योग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या देखो, छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 3 5 7
7 के बाद में 11, और हमारा तो योगफल 12 तक ही आ रहा है, क्योंकि दोनों पासों पर ज्यादा से ज्यादा योगफल 12 आएगा। ये देखो, ये देखा ना 12, तो इसका मतलब 12 तक लेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी और 11 आएगी। तो ऐसे कितने नंबर है वो काउंट करते हैं। देखो 2 वाले तो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसके बाद में 14 और 1 15। ऐसे कितने नंबर है, ऐसे नंबर है 15। 15 नंबर ऐसे हैं जिनके अंकों का योग अभाज्य संख्या आती है। इसका मतलब यहां से लिख देंगे 15 बटे टोटल योग कितना होता है, टोटल परिणाम 36, और ये किसकी टेबल से कट जाएगा, यह आपके कट जाएगा 3 की टेबल से। तो 3 से अगर काटेंगे तो ये तो आ जाएगा 5, और 36 को अगर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। कम से कम एक पासे पर अंक 6 हो, एक पासे पर कम से कम 6 हो। ज्यादा से ज्यादा 6 2 होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम तो क्या होना चाहिए, एक 6 तो होना ही चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हो, ये देखो, ये इधर वाली लाइन देखो जिसमें देखो 6 आ रहा है, ये देखो 6 6 6 6 6, यहां पर भी 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 6 6। इसका मतलब ये वाली लाइन चल रही है ना, ये वाली लाइन चल रही है ना, इसमें पूरे में 6 6 अंक है। देखो 1 मिनट, जैसे ये इसका कलर कर देते हैं अपन ये गुलाबी, और इधर से ये इनका योग भी कितना हो रहा है, 6 ही हो रहा है। ये गुलाबी रंग वाला है ना, इसमें देखो 6 6 है, कम से कम 6 तो एक आ रहा है। यहाँ पर 2 6 आ रहा है, लेकिन 2 6 वाला चलेगा, लेकिन कम से कम एक 6 होना चाहिए। ऐसे ये देखो बीच वाले ऐसे नंबर है, इनमें कोई 6 नहीं है। इसका मतलब ये नंबर कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए और 5 ये हो गए। तो 6 5 टोटल कितने नंबर हो गए, ऐसे कितने नंबर हो गए, 11 नंबर हो गए। ऐसे कितने नंबर हो चुके हैं, 11। 11 बटे कुल परिणाम कितना है, 36। अब ये किसी की टेबल से कटेगा नहीं, तो इसलिए मतलब 11/36 आएगा। फिर अगला क्या, अंकों का गुणनफल 6 हो। अंकों का गुणनफल 6 कैसे आता है, देखो अंकों का गुणनफल 6 कब कब आता है, अंकों का गुणनफल 6 आता है, देखो या तो आप 6 गुणा 1 करो, या 2 को गुणा 3 से करो तब 6 आता है, या फिर 3 को गुणा 4 से करो। तो 3 नंबर ऐसे मिलते हैं, या तो 6 को 1 से गुणा करते हैं तो भी 6 आता है, 2 को 3 से करते हैं तो भी 6 आता है, और 3 को अगर 4 से करते हैं तो भी 6 आता है। और उल्टा देखो, इसका उल्टा भी हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे सॉरी, 3 को 4 से गुणा करने पे 12 आता है। इसका मतलब 2 ही नंबर ऐसे हैं, ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनके अंकों का गुणनफल 12 आता है, सॉरी 6 आता है। अब देखिए इसके उल्टे भी हो सकते हैं, इसके उल्टे भी हो सकते हैं, यानी इधर 1 आ जाए, इधर 6 आ जाए, या फिर इधर आपके 3 आ जाए और इधर 2 आ जाए। तो ये पासे पे इस पे 6 है तो इस पे 1 आ गया, एक पासे पे 6 आ गया, एक पे 1 आ गया। अगर एक पासे पे 2 आ गया तो दूसरे पे 3 आ गया। लेकिन पहले पे अगर मान लीजिए इस पे 6 आया तो इधर वाले पे 1 आ गया, पहले वाले पे अगर 1 आ गया दूसरे वाले पे 6 आ गए, तो 2 तो यहां से हो गए और 2 यहां से हो गए। टोटल कितने परिणाम होंगे, 4। ऐसे कितने परिणाम होंगे, 4, यानी 4/36। अब ये 4 की टेबल से कटेगा, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, यानी 1/9 आंसर आ गया। इसी प्रकार अंकों का गुणनफल कितना हो, 12 हो। अब 12 गुणनफल किन किन का होगा, देखो या तो 1 को गुणा आप 12 से करते हो तब 12 आता है, या 2 को गुणा आप 6 से करते हो तब 12 आता है, या 3 को गुणा आप 4 से करते हो तब 12 आता है। 3 ही नंबर ऐसे हैं जिनको गुणा करने पे 12 आता है। 3 ही ऐसे नंबर है जिनको गुणा करने पे 12 आता है। अब देखो इनके उल्टे भी हो सकते हैं, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, या 4 इंटू 3, ये भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 1 इंटू 12 वाला है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये ना ये आपके कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल क्यों होगा, इसके पीछे भी रीजन है, अभी आपको बता देंगे कि ये कैंसिल क्यों होगा। ये कैंसिल क्यों होगा, ये कैंसिल इसलिए होगा कि पासे पे 12 नहीं लिखा होता है।
तो इसलिए अगर 12 आ गया तो ये तो थोड़ा ही होगा, तो ये कितने, इसके परिणाम भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो ये भी आपके 4/36 आएगा। और 4/36 का मतलब क्या होता है, अगर इसको 4 की टेबल से काटते तो 1/9 आ जाएगा। इसी प्रकार अंकों का योगफल 18 हो, अंकों का योगफल 18 हो, क्या ऐसा संभव है? यो अंकों का योगफल लास्ट ही 12 तक आ रहा है, इसका मतलब ये तो संभव ही नहीं है। तो ऐसे नंबर कितने होंगे, 0। कुल परिणाम कितने होंगे, 36। और 0 में किसी का भाग दो, उत्तर 0 ही आएगा। इसका मतलब देखो, अब 1 मिनट, अब ये है ना, ये ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये सारा आंसर को हमने डब्बों में पैक कर दिया। तो इस प्रकार के 2 पासों वाले के ऐसे सवाल बनने की संभावना है। बाकी कोई और अदर होगा तो देखेंगे, बाकी मैनुअली यही सवाल बनते हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार याद रखना होता है कि अंकों का योगफल कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। और भी कोई हो सकता है न्यू सवाल, देखेंगे आगे बुक में आएगा तो। अब है गेंद वाला। एक गेंद वाला आपके सवाल आता है जिसमें आपके 5 हरी गेंद है, 3 पीली है, इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। अब देखो यहां पर एक मैनुअल सवाल लेते हैं अपन। मैनुअल सवाल लेते हैं कि मान लीजिए कि 3 आपके लाल गेंद है। ये कोई थैला है जिसके अंदर 3 तो लाल गेंद डाली गई है। 3 कौन सी है, 3 आपके लाल गेंद है। 3 किस कलर की है, लाल की है। 3 आपके लाल की हो गई, 5 आपके काली हो गई, और 6 आपके सफेद हो गई। इतने प्रकार की गेंद है। 3 प्रकार की गेंद है जिसमें 3 लाल है, 5 काली है और 6 सफेद है। एक ही साइज की, उसको अगर आप हाथ में लेके देखते हो ना, जब तक आंखों से नहीं देखते हो और हाथ से महसूस करते हो ना, तो आपको एक समान ही दिखती है वो। यानी उससे मालूम नहीं चलता है कि भाई ये लाल है, पीली है। हम ऐसा हाथ लगा के थोड़े ही देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉक्स के अंदर डाली हुई है, थैले के अंदर डाली हुई है, हम अपन अगर अंदर हाथ डालेंगे तो क्या अपन मालूम कर सकते हैं क्या इसमें कौन सी गेंद है? नहीं कर सकते। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल के जब आंखों से देखेंगे ना, तब हमें मालूम चलेगी ये किस कलर की है। तो यहां पर देखो, टोटल गेंद, 1 मिनट, इसका कलर ये कर देते हैं, ये ठीक है। अब इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। अब टोटल गेंद कितनी है, तो टोटल गेंद यहां से है, टोटल गेंद 5 3 8 से 14, यानी यहां से टोटल गेंद कितनी हो गई, 14। कुल 14 गेंद है। कुल कितनी है, 14 गेंद है। टोटल 14 गेंद है। अब 14 गेंदे हैं। अब अंदर से हाथ डाल के अगर गेंद निकालते तो अगर एक लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो लाल कितनी है, 3 है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 संभावना बनेगी। 3 के बाद में चौथी तो संभावना बनेगी नहीं। तो इसके देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। चाहे तो अपन अब फॉर्मूला लिख ही देते हैं एक बार। अनुकूल अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब एक काम करते हैं, इसको यहां से, ठीक है। अब
जहां जहां चाहिए वहां लगा दो। इतनी जगह चाहिए, बस ठीक है। अब देखिए अनुकूल परिणाम, अगर एक लाल तो इसका मतलब तीन ऐसे परिणाम होंगे। ऐसे परिणाम कितने होंगे? तीन। तीन परिणाम ऐसे होंगे, कितने में से? 14 में से, जिसमें लाल गेंद हो। अगर लाल या सफेद हो, लाल भी हो सकती है या सफेद भी हो सकती है, तो ऐसी कितनी? 6 3 9। ऐसी कितनी होगी? 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/14। ये कटेंगे नहीं तो 9/14 के 9/14 ही आ जाएंगे। लाल गेंद के अलावा कोई गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, बाकी कौन कौन सी, यानी काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है। इसमें देखो पूछने का तरीका चेंज कर लिया, लाल न हो या फिर पूछ ले काली या सफेद हो। तो इसमें देखो लाल न हो, इसका मतलब पीछे कौन सी बची? काली या सफेद ही तो बची। पीछे कौन सी बची? काली या सफेद। तो ये कितनी होगी? 6 5 11। तो यहां से 11। टोटल गेंद कितनी है? 14। तो 11/14 इसका आंसर आ गया। एक सफेद हो, सफेद कितनी है? 6। तो इसके परिणाम कितने हो सकते हैं? 6, यानी 6/14। अब ये 2 की टेबल से कटता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? 3/7। 3/7। अब देखिए अगला क्या है? एक काली या लाल हो, या तो काली हो या लाल हो, तो 5 3 कितनी है? 8। तो 8 परिणाम होंगे, कितना में से? 14 में से। अब ये किसकी टेबल से कट रहा है? 2 की टेबल से। 4/7। तो इसका ये आंसर आ चुका है। ये आंसर आपके आ चुका है। तो जो आंसर मिल चुका है इसको यहां अपन लगा देते हैं, बस ठीक है। ये इसका आंसर है। तो गेंद वाला सवाल इस प्रकार से आता है, उसको अपन इस हिसाब से सोल्व करते हैं। अब है एक आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताश सवाल आता है। ताश अपन खेलते हैं ना, वही ताश है जिसके टोटल पत्ते कितने होते हैं? ताश के 52 पत्ते होते हैं। टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। अब 52 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं? देखिए सबसे पहले अपन 13 13 पत्तों में ये बंटा होता है। ये क्या होता है? 13 13 पत्तों में बंटा होता है। कौन कौन से होते हैं? 13 तो आपके होते हैं इसमें। 13 13 के 4 बंडल होते हैं। 52 पत्तों में 13 13 के 4 बंडल होते हैं, जिसमें 13 पत्तों पर तो हुक्म होता है। क्या होता है? हुक्म। 13 पर तो हुक्म। 13 पर होती है चीड़ी। 13 पर क्या होती है? चीड़ी। और 13 पत्तों पर होती है ईंट। 13 पत्तों पर क्या होती है? ईंट। और 13 पत्तों पर होता है पान। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? टोटल पत्ते हो गए 13 13 13 13, यानी 13 चौकी 52। 52 पत्ते यहां से हो गए, जिसमें 13 पत्तों पर हुक्म होता है, 13 पर चिड़ी होती है, 13 पर ईंट होती है, 13 पर पान होते हैं। अब इनमें देखिए, अब 13 पत्ते होते हैं, उस पर क्या लिखा होता है? जो 13 पत्ते के 13 13 का बंडल 4 बनते हैं, उस पर क्या क्या लिखा होता है? देखो 13 पत्ते के अगर बंडल होते हैं, उस पर लिखा होता है, दूरी से स्टार्ट होता है। दूरी होता है, तीरी होता है, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, आठी, नक्की, दस्सी। 10 पत्ते तो ये होते हैं, जिसमें देखो गिनती लिखी होती है, दूरी, तीरी, चौकी, पांची, छठी, साती, आठी, नक्की और दस्सी। ये होता है। और एक पत्ते पे इक्का, ये जैसे लिख रखा है ना, ये देखो इस इमेज में भी दिखाई दे रहा है, ये ए लिखा है ना, इसको बोलते इक्का। इसको क्या बोलते हैं? इक्का। तो इक्का लिखा होता है। एक होता है आपके जिसपे के लिखा होता है, के का मतलब होता है किंग। किंग यानी राजा। ये जो के लिखा है ना, इसको बोलते हैं, ये देखो सभी 13 13 पत्ते में आता है किंग। फिर क्यू लिखा है ना, क्यू का मतलब होता है रानी यानी क्वीन। और फिर आता है आपके जे। जे लिखा होता है, इसका मतलब होता है गुलाम। ये गुलाम होता है, यानी इक्का, राजा, रानी और गुलाम। 4 पत्ते ये होते हैं, यानी 4 पत्ते ये होते हैं पर बंडल में। इसका मतलब 4 ये होते हैं, जिस तो टोटल पत्तों में इक्के कितने हो गए?
भाई एक इसमें होता है इक्का, एक हुक्म का इक्का होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक पान का इक्का होता है। तो यहां से 4 इक्के यहां से मिल गए। 4 ही हमें राजा मिलेंगे, 4 ही हमें रानी मिलेगी, 4 ही हमें क्या मिलेंगे, 4 ही हमें गुलाम मिलेंगे। अब यहां से एक चीज और आती है, क्या चीज आती है कि ये 13 पत्ता के बंडल होते हैं ना, तो इसमें देखो हुक्म और चिड़ी है ना, ये आपके काले रंग के होते हैं। किस कलर के होते हैं, इस पे काला कलर होता है, इस पे आपके काला कलर होता है। ये काले रंग के होते हैं आपके। किस रंग के होते हैं, ये आपके काले रंग के होते हैं। और ईंट और पान जिसके 13 पत्ते होते हैं, ये आपके लाल कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, लाल कलर के। तो इनको बोला जाता है लाल रंग के पत्ते, यानी इस पे लाल पत्ते होते हैं, लाल रंग के पत्ते। ये काले रंग के पत्ते होते हैं और ये आपके लाल रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका अपन यहां से कलर चेंज कर देते हैं, ये ठीक है, ये हो गया। या फिर एक काम करते हैं, भाई काला कलर तो इस पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि बोर्ड का कलर भी काला ही है। अब देखिए अब यहां से 4 इक्के होते हैं। 4 क्या होते हैं, इक्के। भाई 4, एक इक्का इसमें, एक इसका, एक इसका और एक इसका, 4 इक्के हो गए। 4 ये आपके बादशाह हो गए, जिसको राजा बोला जाता है, या राजा बोलो या बादशाह बोलो। तो 4 आपके बादशाह होते हैं। और 4 ये आपके क्या हो गए, रानी, यानी जिसको बेगम बोला जाता है। और 4 ये आपके गुलाम हो गए। 4 क्या हो गए, गुलाम। अब बाकी क्या होती है, दूरी तीरी चौकी, यानी 4 4 तो ये होते हैं, यानी 4 4 8 16 पत्ते तो ये होते हैं। 52 में से 16 तो ये हो गए। बाकी आपके कौन से हो गए, बाकी आपके 16 ये हो गए। तो बाकी कितने बचे, बाकी आपके बच गए एक मिनट, बाकी कितने बच गए रे, बाकी आपके बच गए 36। बाकी कितने बच गए, 36। 36 या एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 चौक 36, 9 चौक 36। 36 और 16 कितने होते हैं, 36 और 16 52 होते हैं। तो अब 36 पत्ते हैं ना, जिसपे दूरी तीरी ये लिखा होता है, 13 पत्ते का बंडल होता है। अब इनमें से भी देखो, बादशाह होता है ना, इस पे देखो ये तस्वीर दिखाई दे रही है हल्की सी, इस पे भी ये तस्वीर है, इस पे भी, इन तीनों पत्तों पे तस्वीर होती है। इक्के पे तो कोई तस्वीर नहीं होती, बिल्कुल बड़ा सा ये लिखा होता है। और बाकी ईंट का है तो ईंट का हो जाएगा, पान का है तो ये क्या नाम, पान का हो जाएगा, चीड़ी का है तो चीड़ी का हो जाएगा, और हुक्म का है तो हुक्म का हो जाएगा। अब ये होते हैं ना, इन पे तस्वीर होती है। यहां से एक सवाल और बनता है, यहां से सवाल बनता है, भाई इन पे तस्वीर होती है आपके, इन पे क्या होती है, एक मिनट, इन पे तस्वीर होती है, तो इनको बोला जाता है तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर या फेस कार्ड बोल सकते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, या फिर इनको फेस कार्ड, जिसपे फेस का मतलब जिसपे चेहरा हो। अब इनका भी कलर अपन चेंज कर देते हैं, ये देखो तस्वीर वाले पत्ते हो गए। तो हमने सारे अलग अलग डिजाइन करके बता दिए। अब इससे सवाल कैसे बनेंगे वो अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। सवाल कैसे, एक हुक्म का पत्ता, एक क्या हो, हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं। तो इसका मतलब 52 में से 13 पत्ते ऐसे हैं जिनमें आपके हुक्म आने की संभावना है। तो यहां से इसका रिजल्ट क्या बनेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 13 कितने में से, 52 में से। 52 में से 13 पत्ते ऐसे हैं जिन पे हुक्म होता है। तो 13 पत्ते आने की संभावना हो, तो 13/52। अब इनको 13 की टेबल से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौकी 52, 1/4 इसका आंसर आ गया।
फिर है आपके ईंट का पत्ता, ईंट के भी इतने ही होंगे, ईंट के पत्ते भी आपके इतने ही होंगे। बादशाह, सेम ही बादशाह के हो गए, सेम ही क्या होंगे, सेम ही तो बादशाह में होगा, और सेम ही आपके गुलाम में होगा। क्यों, तेरह तेरह पत्ते ही तो होते हैं भाई, तेरह हुक्म के तेरह ईंट के। लेकिन एक मिनट, यहां पर हमने क्या कर दिया, बादशाह के पत्ते कितने हैं, बादशाह के मतलब राजा के पत्ते तो चार ही है ना, यहां पर 4/52 आएगा, यहां पर गलत कर दिया आपने। ये इसको मिटा के यहां पर 4 करेंगे, तो यहां पर 4 करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपके, इसको भी मिटाना ही पड़ेगा। यहां पर ये 4 की टेबल से कटेगा तो 4 एकम 4, 13 चौकी 52, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें गुलाम के पत्ते, गुलाम के भी कितने होते हैं, गुलाम के भी आपके 4 ही होते हैं, तो 4/13 इसमें आएगा। इसमें भी कितना आएगा, 4/13। इसमें क्या आ जाएगा, 4/13। अब देखो अगला है लाल रंग का पत्ता। लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के पत्ते होते हैं देखो 13, ये 13 ईंट वाले 13 पान वाले, तो कितने हो गए लाल रंग के, लाल रंग के 26 पत्ते हो गए, तो 26, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो 26/52, 26 की टेबल से काटेंगे, 26 एकम 26, 26 दूने 52, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार फेस कार्ड वाले अर्थात तस्वीर वाले पत्ते, जिसपे तस्वीर हो, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, तस्वीर वाले देखो 4 4 8 4 12, टोटल पत्ते कितने हो गए 12, तो ये आ जाएगा 12, यानी 12/52। अब ये किसकी टेबल से कट रहा है, ये आपकी 4 की टेबल से कट रहा है, 4 3 12 और 13 चौकू 52, तो ये 3/13 आ गए, इसका आंसर ये आ चुका है। अब देखो 3/13, अब यहां पर देखो हुकुम का पत्ता ना हो, जिसपे हुकुम नहीं हो, क्या नहीं हो, हुकुम नहीं हो। अब हुकुम नहीं हो, हुकुम के पत्ते कितने हैं 13, हुकुम नहीं होना चाहिए, तो बाकी 39 पत्ते हैं जिनमें हुकुम नहीं आएगा, तो इसके कितने पत्ते होंगे 39, 39/52, और ये 13 की टेबल से कट रहा है, किसकी टेबल से कट रहा है, 13 की टेबल से, यानी 13 39 और 13 चौकू 52, ठीक है, तो ये 3/4 आ गया। इक्के का पत्ता ना हो, जिसपे इक्का नहीं हो, इक्के वाले पत्ते कितने होते हैं 4, तो 4 पत्ते वो नहीं हो, बाकी सब हो, तो बाकी कितने पत्ते होते हैं 48 पत्ते होते हैं, 48/52। अब ये किसकी टेबल से कट रहा है, 4 की टेबल से कट रहा है, 12 चौकू 48 और 13 चौकी 52, तो 12/13 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार लाल रंग का बादशाह, बादशाह भाई किस कलर का होना चाहिए, अब बाद से तो टोटल 4 है, लेकिन 2 तो है आपके काले रंग के, 2 है आपके लाल रंग के, तो बादशाह किस कलर के पूछे, लाल रंग के बादशाह पूछे, तो लाल कलर के बादशाह 2 ही होते हैं, कितने में से 52 में से, 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो 1/26 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1/26। इसी प्रकार पान का गुलाम, पान का गुल्ला, पान का गुलाम, अब पान का गुलाम तो एक ही होगा, यहां से पान का गुलाम कितना होगा, एक ही तो होगा भाई, टोटल 4 गुलाम होते हैं, जिसमें एक हुक्म का होता है, एक चीड़ी का, एक ईंट का, एक पान का, तो पान का गुलाम कितना होगा 1, तो 1/52। अब इसको तो क्या काटेंगे, 1/52 ही आएगा, 1/52 ही आएगा। ईंट की बेगम, बेगम होनी चाहिए, बेगम तो आपके 4 है, लेकिन होनी किसकी चाहिए, ईंट की, तो ईंट की देखो इन 13 पत्तों में एक ही आएगी, इसका मतलब 1/52 ही इसका आएगा आंसर। इसी प्रकार लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, लाल रंग के होने चाहिए, जिसपे लाल रंग हो, जिसपे क्या हो, लाल रंग। अब यहां पर देखो लाल रंग वाले कितने होते हैं, लाल रंग वाले देखो अब इन तीनों पे तस्वीर है आपकी, ये देखो तस्वीर वाले हैं 4 4 पत्ते, तस्वीर वाले कितने पत्ते
12 हैं टोटल, लेकिन लाल रंग वाले कितने होंगे? लाल रंग वाले 6 और 6 काले रंग वाले, तो 6 तो आपके लाल वाले हो गए, 6 आपके काले वाले हो गए, तो 6/52। अब इसको काटेंगे, 3/26 आ जाएगा। अब इन पे बॉक्स लगा देते हैं अपन। या 1 मिनट, ये आंसर हो चुका है। जितने भी आंसर है इन पे अपन ने ये बॉक्स लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हो गई आपके पत्तों वाली बात। अब अपन यहां से एक सवाल बनता है कि घटना के होने की प्रायिकता, घटना को इंग्लिश में इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवेंट। घटना को इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवेंट। इवेंट का मतलब इवेंट होने की प्रायिकता और इवेंट नहीं होने की प्रायिकता। या तो किसी घटना की प्रायिकता होगी या उसकी नहीं होगी, तो होगी और नहीं होगी दोनों का योग एक होता है, यह आपको याद रखना है। भाई किसी की प्रायिकता होना और न होना, उसकी प्रायिकता का योग कितना होता है? एक। प्रायिकता को अपन पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से। किससे दर्शाते हैं? पी से। प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं। अब देखिए, होने और नहीं होने की प्रायिकता, अगर होने को इवेंट बोलते हैं और नहीं होने को ई पे अपन डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डैश। इस पी ई के ऊपर डैश लगा दी, इसका मतलब ये नहीं होने। तो होने और प्लस नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। यहां से मान लीजिए आपके सामने ई के ऊपर कोमा आ गई या ई के ऊपर बार आ गया। ई के ऊपर कोमा या ई के ऊपर बार, अगर इस प्रकार की सिचुएशन बन गई, इस प्रकार की अगर आपके सिचुएशन बन गई, तो उसको अपन क्या करेंगे? इस ई के ऊपर अगर कोमा लग गई या बार लग गई, इसको नोट ई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोट ई। इसको नोट ई बोला जाता है। नोट ई यानी ई नहीं है हिंदी में, ये ई नहीं है। अगर इस पे ऊपर बार लगा है या कोमा लगी है, ये सॉरी कहां ऊपर, अगर मान लीजिए बार लगा है या ऊपर कोमा लगी है, इसका मतलब ई नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए, यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? यहां से देखो, अगर हमें याद करना है भाई किसी के नहीं होने की प्रायिकता, हमारे पास होने की है, नहीं होने की हमें याद करनी है, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर हमें याद करना है पी नहीं होने की प्रायिकता, यानी तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा पी ई। और भाई ये तो होने की है, ये नहीं होने की। अगर पूछ ले कि होने की प्रायिकता याद करने का फॉर्मूला, तो इसको इधर रख देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये माइनस कर लेंगे। टोटल कुल मिला के होगा 1 से भी माइनस। अब यहां से देखिए, यहां से कुछ सवाल अपन बनाते हैं। जैसे यहां से कुछ सवाल अपन बनाते हैं। अब यहां से देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं अपन एक सिक्के वाला है।
किसका उदाहरण लेते हैं? सिक्के का। जैसे सिक्के वाले अपन अभी सवाल कर रहे थे, भाई एक सिक्का उछाल रहे हैं, कितने सिक्के उछाल रहे हैं? एक सिक्का अगर उछाल रहे हैं तो उसके दो परिणाम आएंगे, या तो हेड होगा या नहीं होगा, या टेल होगा या नहीं होगा। तो एक सिक्का उछाला, अगर एक सिक्का उछाला तो उसके दो परिणाम आएंगे। उसके क्या आएंगे? दो परिणाम आएंगे आपके। उसके दो परिणाम आएंगे, या तो आपके हेड आएगा या आपके टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब यहां से देखो क्या हो जाएगा, चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता क्या होती है? चित आने की प्रायिकता होती है 1/2। सिक्के को अगर उछालेंगे तो या तो चित आएगा या क्या आएगा? पट आएगा। तो 1/2 चित आने की प्रायिकता 1/2 की। अब दूसरा सवाल बन जाता है कि चित नहीं आने की प्रायिकता। चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित नहीं आने की प्रायिकता अपन क्या कर लेंगे? देखो, आने की प्रायिकता, अगर नहीं आने की प्रायिकता हमें याद करनी है तो एक में से आने वाली प्रायिकता अपन माइनस कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? बराबर 1 माइनस चित आने की प्रायिकता। क्या कर लेंगे? आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता एक में से अपन ये घटा लेंगे, तो आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब आधा, एक में से आधा घटाएंगे तो बराबर क्या मिलेगा? 1/आधा ही तो मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आधा हो जाएगा। अब देखिए, अब है दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं अपन, पासे वाला ले लेते हैं। अगर पासे को फेंकते हैं तो पासे के परिणाम कितने आते हैं? पासे के परिणाम होते हैं 6। एक पासा फेंका, उदाहरण आ गया, एक पासा फेंकेंगे, एक पासा फेंका, तो जिसके परिणाम आए 6। परिणाम कितना है? फेंका, तो उसके परिणाम आए 6। कौन कौन से? या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या 6 आएगा। पासे को फेंकने पे तो 6 परिणाम आएंगे। अब यहां से एक सवाल पूछ रहे हैं कि अंक 3 आने की प्रायिकता या अंक 5 आने की प्रायिकता। अंक 3 आने की प्रायिकता। तो अंक 3 आने की प्रायिकता, इसमें अंक कितने, 3 कितनी बार आ रहे हैं? एक बार ही आ रहा है, तो इसका मतलब 1/6। तो ये आने की होगी। अब दूसरा सवाल ये आपसे पूछ लिया कि अंक 3 नहीं आने की प्रायिकता, तो अपन क्या कर देंगे? एक में से ये 1/6 घटा देंगे। यहां से दूसरा सवाल ये बन सकता है, अंक 3 नहीं आने की प्रायिकता। अब देखो, बराबर एक में से अपन
अंक 3 आने की प्रायिकता घटा देंगे, अंक 3 आने की प्रायिकता घटा देंगे। फॉर्मूला यही तो कह रहा है, 1 माइनस आने वाली प्रायिकता, तो वो अपन घटा देंगे। तो 1 माइनस ये कितना, 1/6, 1/6 इसमें से घटा देंगे, तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 लगा दो। यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस 6 में 6 का भाग 1 बार, 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5/6 इसका आंसर आ चुका। तो इस प्रकार से अपन इन सवालों को कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक था, ये आपके 14 चैप्टर है ना, इसका बेसिक था। पूरा कंप्लीट बेसिक हमने किया है। बाकी और भी कोई चीजें आएगी वो अपन सवालों में, क्वेश्चनों में या एग्जाम्पलों में, जो भी जहीं भी अगर आपको हमें मौका मिलेगा वहां पे अपन करेंगे। लेकिन इसका जितना भी बेसिक था, जितना भी डिटेल से बताना था, वो सारा मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।